कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 32nd वीडियो लेके आया हूँ। 32वां वीडियो है ये, विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, द मोस्ट हॉट सब्जेक्ट गोइंग ऑन एज ऑन डेट। ये है म्यांमार। म्यांमार, what are the ramifications of Myanmar to India? What is the effect of Myanmar turmoil? म्यांमार में क्या हो रहा है, हर आदमी इसके बारे में जानना चाहता है। इससे पहले कि मैं इस विषय में आगे बढ़ूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, बहुत रिसर्च करके बनाता हूं, आई गिव यू अ परसेप्शन जो कहीं आपने अपना पढ़ा होता ना सुना होता है, आपको मैं सोचने में मजबूर कर देता हूं। सब्जेक्ट पे आते हैं, म्यांमार। म्यांमार में हो क्या रहा है, एवरीबडी वांट्स टू नो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। म्यांमार एक नॉर्थ ईस्ट के हमारे बॉर्डर से लगा हुआ एक देश है। ये देश अगर आपको साइज देखना चाहे तो हमारे मध्य प्रदेश से 3.5 गुना बड़ा है। ये देश म्यांमार हमारे साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। जो हमारे प्रदेश इसके बॉर्डर के साथ लगते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा हमारा प्रदेश जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी है। म्यांमार 1937 तक इंडिया का हिस्सा था। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट वुड हैव रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया, बट इन 1937 ब्रिटिशर्स, आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन इसको अलग कर दिया। दे केप्ट द रूल, म्यांमार के ऊपर, बर्मा के ऊपर रूल करते रहे, मगर इसको हिंदुस्तान से अलग कर दिया। द पावर दैट भी, जो हमारे लीडर थे, जो कि आजादी के लिए डायलॉग करे जा रहे थे अंग्रेजों के साथ, दे डिड नॉट इवन क्वेश्चन दिस मूव। हैड दे क्वेश्चन, अगर ये अलग नहीं होता तो आज म्यांमार इंडिया का पार्ट होता। इट्स अ बिग क्वेश्चन। दे वर ओनली बॉदर्ड अबाउट अपनी सत्ता कैसे हासिल करेंगे और पाकिस्तान में क्या करेंगे। दे वर ओनली बॉदर्ड अबाउट दैट। पाकिस्तान का भी ड्रीम उनको शुरू हो गया था उस टाइम में। म्यांमार टिल 1948 में म्यांमार को आजादी मिली, जब जैसे इंडिया को मिली थी उसी समय उसको आजादी मिली। म्यांमार के कैपिटल 1948 से 2005 तक रंगून थी। देन तकमदाव, जो उनकी आर्मी को तकमदाव कहते हैं, उनने उस कैपिटल को और नॉर्थ ले गए रंगून से, और म्यांमार के सेंटर में एक जगह है नैपैदोर को उन्होंने अपना कैपिटल बना लिया, जहां की आंग सान सू को भी कैद करके रखा था उन्होंने कई दिन तक। वहां 1948 से 1962 तक जो उनके जनरल थे एंग सैंग, जो कि उनके इंडिपेंडेंट के आजादी दिलाने वाले हीरो थे, जिनकी लड़की आंग सैंग सू ची हैं, उनका आजादी मिलने के थोड़े दिन बाद ही उनका कत्ल हो गया, जबकि आंग सैंग सू ची 2.5 साल की थी। उनके ही जो जनरल थे यूनू और उनके साथी थे, यही 1948 से लेकर 1962 तक उस जगह को, म्यांमार को रूल करते रहे। कभी ये आता था, कभी वो जाता था, मोस्टली कम्युनिस्ट वगैरह थे। 1960 में जो आंग सान सू ची की मदर थी, इन मिलिट्री रूलर ने इंडिया में एम्बेसडर बना के भेजा, इंडिया और नेपाल का। आंग सान सू ची भी उनके साथ आई। आंग सान सू ची ने 1960 से 64 तक ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहां उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 1968 तक। वहां उन्हें एक ब्रिटिश सिटीजन से शादी करी, उनके 2 बच्चे भी हैं। देयर आफ्टर शी केम बैक टू म्यांमार एंड स्टार्टेड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको 15 साल जेल में रखा। 1991 में उनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज फॉर पीस। 1910 में वहां जो 1962 से लेकर 1910 तक उनकी मिलिट्री जुंटा जो तकमदाव है, वो रूल कर रहे थे, उनके जनरल रूल कर रहे थे। उनकी जो वो थे नीवन करके उनके जनरल थे, जो कि उनको रूल कर रहे थे। एंड 1910 में, और अमेरिका ने और सब कंट्री ने इनके आसपास सैंक्शन लगा रखा था, इनको मुश्किल कर रखा था, इनकी हालत खराब हो रही थी। 1910 में नीवन और मिलिट्री जंटा ने डेमोक्रेसी मूवमेंट रिस्टोर करने का वादा किया और आंग सैन सू की को रिलीज कर दिया। उसी समय 1910 में हिलरी क्लिंटन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, शी केम एंड विजिटेड आंग सैन सू की एंड प्रॉमिस्ड, एंड द मिलिट्री जंटा प्रॉमिस्ड दैट दे विल रिस्टोर डेमोक्रेसी। They were also promised that they will be given chairmanship for ASEAN countries. 1 साल बाद बाराक ओबामा म्यांमार आए और उनको दे प्रोवाइडेड कि ऑल हेल्प विल बी प्रोवाइडेड, यू रिस्टोर डेमोक्रेसी। 2015 में इलेक्शंस हुए और आंग सैन सू की पार्टी मेजॉरिटी में आई
और मगर वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई म्यांमार की, बिकॉज वो उन्हें फॉरेन से शादी करी थी, उनके 2 फॉरेन बच्चे थे, तो उनके लिए एक स्पेशल एक अपॉइंटमेंट बनाया, म्यांमार काउंसलर करके एक अपॉइंटमेंट बना दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। तो शी स्टार्टेड रोमिंग अराउंड, शी बिकेम लीडर, शी वाज, उनके जो प्रेसिडेंट थे मिंट करके एक थे, उनके वहाँ के प्रेसिडेंट थे जो उन्हीं के आदमी थे, और उनको वो ही वाज कंट्रोलिंग, बट शी वाज प्राइम मिनिस्टर एंड शी वाज रोमिंग एंड शी स्टार्टेड हॉबनॉमिंग विद जिया जिनपिंग द चाइनीज प्रीमियर। वो उन पे अपना वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए पैसा लगाने लगे, एंड शी वाज फॉलोइंग इनटू द ट्रैप। दी म्यांमार तकमदाव, जो म्यांमार आर्मी है, जो मिलिट्री जुंटा है, दे वर अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना, उनके जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं म्यांमार में, उनके उधर के लार्ज नंबर ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, कभी अरकान आर्मी, कभी काचिन आर्मी, कुकी रिबेल्स, अरकान रेवोल्यूशनरी आर्मी, अरकान रेवोल्यूशनरी रोहिंग्या आर्मी, नंबर ऑफ वेरियस नाम से रूप है। उनको चाइना फंड करता है, चाइना उनको इक्विपमेंट देता है। चाइना हैज रेज दीज मिलिटेंट ग्रुप्स एज गुड एज आर्मी, और ये म्यांमार आर्मी के साथ लड़ते रहते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी और ये म्यांमार के जो जनरल हेलियांग हैं, इनने मिलके इन मिलिटेंट ग्रुप को काफी तादाद में खत्म किया है। इंडिया ने अपने इलाके से, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से आतंकवाद बिल्कुल खत्म कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इनके साथ बर्मा के अंदर ऑपरेशन कर करके इनको मारा है, एंड द म्यांमार आर्मी एंड म्यांमार जनरल सीनियर जनरल हेलियांग ऑलवेज हेल्प, इट इज ऑलवेज फ्रेंडली टू इंडियन आर्मी एंड इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड अ किलो क्लास सबमरीन, जो उसको जो सिद्धू वीर नाम की जो सबमरीन है, उन्होंने अपने उसका नाम दूसरा रख दिया है टू म्यांमार नेवी। इट इज ओनली सबमरीन दे हैव। बांग्लादेश, चाइना ने बांग्लादेश को तीन सबमरीन प्रेजेंट करी थी, एंड इंडिया हैज बीटन नाउ म्यांमार को एक सबमरीन, किलो क्लास सबमरीन हैंड ओवर करी है। इट इज ऑलरेडी ज्वाइन दी म्यांमार आर्मी and in Myanmar Navy, and India supplies weapons and equipment to Myanmar Army. India trains their officers, उनके जवान को, उनके आर्मी को ट्रेन करता है to keep them away from China. China को वहाँ हाथ नहीं लगने देता. China doesn't like all this. Now, जब म्यांमार आर्मी एंड इंडियन आर्मी की बहुत दोस्ती है, they are pro India and they are against China. Now, ये जो she was hobnobbing with Xi Jinping. Xi Jinping was trying to put India out of Myanmar, और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करता है, उनके मिलिटेंट, चाइना फंडेड मिलिटेंट्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डेवलप नहीं होने देते, मिलिटेंट एक्टिविटी उनके ऊपर करते हैं, एंड म्यांमार आर्मी फाइट्स विद अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी टू उनको हटाने के लिए वहां से। तो 2020 में फिर इलेक्शन हुए, उनका टर्म खत्म हुआ। Aung San Suu Kyi came back with majority, much greater majority, to become the president of Myanmar, which she could not have become. And 2021, 1st February 2021, General Heliang, the Takmadaw of the Myanmar army junta, they threw Aung San Suu Kyi for इलेक्टरल फ्रॉड्स, उन पर चाल लगाया, उन पर करप्शन का चाल लगाया, उनको जेल में डाल दिया, एंड दे टुक ओवर द गवर्नमेंट। नाउ दिस द वर्ल्ड वाज कॉलिंग दिस एज कू, दैट इसमें कू किया है। द म्यांमार आर्मी से इट इज स्टैटोक्रेसी, द डेमोक्रेसी में देयर वाज करप्शन इन दैट, सो वी हैव रिस्टोर्ड द मिलिट्री गवर्नमेंट इन म्यांमार because safety, security and development of this country. Now, India का स्टेक क्या है उसमें? India has put a lot of money in Myanmar. It wants to keep China away. It is developing Myanmar manifold, and it is keeping China away from China-Myanmar economic corridor. Bangladesh has already allowed China, China-Bangladesh economic corridor, but वहाँ भी India को Bangladesh realizing it's a death trap. इंडिया ने कैलकाटा सिटवे, जो कि 500 किलोमीटर का बे ऑफ बंगाल का जिनको कोको चैनल्स के उधर से रूट है, उसमें सिटवे जो उनका पोर्ट है, उसको वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया इंडिया ने, उसको इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, उसमें 3,500 करोड़ रुपए इंडिया ने लगाया है। सिटवे इज इन रखीना प्रोविंस ऑफ म्यांमार, उसके ऊपर चिन स्टेट है, चिन प्रोविंस है। इसमें एक कालाधान रिवर आती है, जो कि
मिजोरम से आती है। मिजोरम उधर से जोरन प्यू करके एक जगह है मिजोरम के बॉर्डर पे, म्यांमार मिजोरम में है, वहां से रिवर आती, कालाधन रिवर। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पैसे इस रिवर को ड्रेच किया है और सी रूट, उसका रिवर रूट खोला है। इसके साथ 4 लेन हाईवे बनाई है। तो सितवे से सामान पलेटवा एक करके चिन स्टेट में, चिन प्रोविंस में म्यांमार की जगह है, पलेटवा तक बोट में सामान जाता है। उससे रोड से जोरन प्यू और एजॉल तक सामान जा सकता है और वहां से आ सकता है। नाउ इट बिकम सो इजी फॉर इंडिया टू कैलकाटा, सितवे एंड मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में, इस कोने में जो कि लैंड रूट से इतना लंबा होता है, एयर रूट से लंबा होता है। दे हैज ओपन दिस रूट। इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डेवलप द रोड। 1600 करोड़ का बजट लगा के मोरे, जो कि मणिपुर में एक जगह है, इम्फाल, मोरे, बगान, मांडले और थाईलैंड में मोय सेतु करके एक जगह है, वहां एक रोड बनाई है, ट्राइलेटरल रोड बनाई है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल एक हाईवे बनाया है। दिस रूट इज ओपन नाउ। दिस कैलकाटा पोर्ट जो बनाया है और सितवे बनाया पोर्ट बना रहे हैं, this will not only benefit India. Now Bangladesh also wants to join India in this. It is going away from China. It wants to join this network of India, जो supply chain India ने खोली है, which will develop the landlocked states of India, which will develop जो BIMSTEC state है, Bay of Bengal, ये है मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक है, जो कि जिसमें है देश हैं, बिम्स्टेक कंट्री देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, ये उसमें देश हैं। ये इस रोड का फायदा उठाएंगे। देन दिस जो IMT जो ट्राइलेटरल मल्टी हाईवे है, विच इज जॉइनिंग थाईलैंड, इट विल कनेक्ट टू ऑल the South China Sea nations, जो कि आसियान कंट्रीज हैं। यहाँ इंडिया इज ऑल्सो मेंबर उसमें। आसियान कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, जितनी भी आसियान कंट्रीज है विच आर अगेंस्ट चाइना, दिस सप्लाई रूट has opened trade route for all these BIMSTEC countries for to South China Sea and for them to here. उनको यहाँ रूट मिलेगा। It is a major work which India has done. India is as उनका एक understanding है with army. They are supplying, they will be supplying weapons to the Myanmar army. Will be taking weapons from the Indian army. The training from the Indian army is already agreement हो गया। उनके अफसर यहाँ ट्रेन होंगे, उनके जवान इंडिया में ट्रेन होंगे उनके। So India has got a lot at stake in Myanmar, and it will benefit BIMSTEC countries and South China Sea countries. It will also help India in its Quad मूवमेंट, जो कि चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जापान का जो है, टू डोमिनेट साउथ चाइना सी, इट विल हेल्प इन दैट ऑल्सो। नाउ दिस when Aung San Suu Kyi was when she took over, she was ruling from 2015 to 2000. That is the time large number of Rohingya Muslims were prosecuted in Myanmar by Buddhist militants, and they were thrown out. There are about 2 crore Rohingya Muslims in Rakhine province of Myanmar. They were thrown out by Buddhist monks, and Aung San Suu Kyi was witness to all that. Aung San Suu Kyi came into power as a pro-democratic fighter to stop all this. When she was in power, she was encouraging all this. So world was shocked कि Nobel Prize लेने के बाद she is doing what she was fighting for. कम से कम 55,000 Rohingyas have come as refugees in India. 20 lakh Rohingyas are in refugee in Bangladesh. अभी और जा रहे हैं, अभी जो इसमें टर्मोइल हो रहा है. They are in Thailand, they are in Vietnam, all over they are running away. And now with this when this in 2020, now in February 2021, when the military junta took over, this issue went to United Nations Security Council to be declared this as coup, that the military junta has thrown a legitimate elected democratic government. In India is a non-permanent member for 2 years in United Nations Security Council. India, Russia, China and Vietnam
they voted against this resolution that it should not be termed as coup. It was not termed as coup, and it is a military government because of certain reasons of उनका internal जो reason है, Aung San Suu Kyi corrupt है, जो भी है जो ने निकाला, that is an internal matter. It was not declared as coup. So people are wondering that India is a democratic country and it is not supporting democracy. Let me tell you, India does not want to interfere in their internal affairs. Like we don't want anybody to interfere in our farm जो agitation हो रहा है, because people don't know what is internal thing. Now that is the internal matter. India and in the Myanmar army, the Tatmadaw are in good relations. Tatmadaw, उनकी जो Myanmar army is protecting Indian assets, is encouraging Indian assets, and it is we are providing all help to the Myanmar people and the army. The BIMSTEC nations are benefiting. The ASEAN nations are benefiting. This is the latest state. To what happens in their internal turmoil, where 70 students have been killed, is their internal matter, because we don't know who's at fault and what they want and what they don't want. Because Aung San Suu Kyi, while in power, did not prove to be a good leader for Burma, and she was to keep China away from them, because China does not want to alienate the Myanmar army. If Indian government had voted for to be branded that as coup, India and Indian government would have alienated the Myanmar army, who are in power, who will always remain in power in Myanmar against India. So this is a pragmatic move by India. It is in international politics, you cannot be idealistic. You have to be pragmatic. Cobra ka salute.